क्यूज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। यह भारतीय संविधान का भाग 2 है। इससे पहले भाग 1 इसका अपलोड किया जा चुका है, तो उस वीडियो को जाकर पूरा देखें और इस वीडियो को भी पूरा देखें। आते हैं अपने पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधानों का उल्लेख है? तो आपातकालीन प्रावधानों का उल्लेख जो है भाग 18 में किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में किस शब्द का उल्लेख नहीं है? तो संविधान की प्रस्तावना में जो है वो संघीय शब्द का उल्लेख नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 19, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर किस न्यायालय में याचिका दायर की जा सकती है? तो इसका सही जवाब है हाई कोर्ट, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के विचार विमर्श के दौरान भारतीय संविधान का अंतिम मसौदा कब प्रस्तुत किया गया था? तो अंतिम मसौदा जो है वो 4 नवंबर 1948 को किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता का प्रावधान किस भाग में है? तो नागरिकता का जो प्रावधान है वो भाग 2 में है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है? तो संविधान में संशोधन करने की शक्ति जो है वो संसद के पास है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 21A किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 21A जो है वो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन की घोषणा का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन के घोषणा का प्रावधान है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत किस भाग में उल्लेखित है? तो नीति निर्देशक का जो सिद्धांत है वो भाग 4 में है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में समान वेतन का अधिकार दिया गया है? तो समान वेतन का अधिकार जो है अनुच्छेद 39 का डी में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज से संबंधित है? तो पंचायती राज से जो है 73वां संशोधन जो है वो पंचायती राज से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत संविधान की रक्षा की शपथ लेता है?
तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 60, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 32, जिसको भीमराव अंबेडकर संविधान की आत्मा भी कहा है। भीमराव अंबेडकर संविधान का आत्मा भी कहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 358 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल में मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कौन सा संशोधन के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है? तो 52वां जो संशोधन है वो संसद के सदस्य से संबंधित है, कि अयोग्यता से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है? तो भारतीय संविधान में अनुसूची की संख्या कुल 12 है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की नियुक्ति करता है? तो अनुच्छेद 66 के अनुसार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को नियुक्त करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान दुनिया के सबसे बड़े लिखित संविधान के रूप में जाना जाता है, इसमें कुल अनुच्छेद कितने हैं? तो इसमें कुल अनुच्छेदों की संख्या जो है वो 448 है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत में संघीय व्यवस्था का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो संघीय व्यवस्था का जो उल्लेख है वो भाग 11 में है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। यह था आज भारतीय संविधान से संबंधित 20 प्रश्न, भाग 2 का 20 प्रश्न। अब इसके भाग 3 भी आएंगे, तो वीडियो को जितना ज़्यादा हो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।